कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अंदरूनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के तीखे बयान ने पार्टी के भीतर सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। पवन खेड़ा पर सीधे हमले और राहुल गांधी के नेतृत्व पर टिप्पणी के बाद बीजेपी भी मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि यह सिर्फ बयान है या फिर कांग्रेस में गहराती अंदरूनी खाई का संकेत। ये रिपोर्ट देखिए। And how does the present Congress deal with it? They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. How stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. ये शब्द है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के, और जिन पवन खेड़ा के लिए उनके ये शब्द निकल रहे हैं वो भी कांग्रेस के ही नेता हैं। लिहाजा अब हर तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं कि सियासत में जो बयानों के तीर अमूमन विरोधियों पर चलते दिखाई देते हैं, वहां आज मणिशंकर अय्यर ने निशाना अपनी ही पार्टी के नेता को क्यों बना लिया। तो इसके पीछे का कारण कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब जरा आप पवन खेड़ा का ये ट्वीट देखिए। पवन खेड़ा ने इस ट्वीट में लिखा है कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। वे विशुद्ध रूप से अपनी व्यक्तिगत क्षमता से बोलते और लिखते हैं। अब पवन खेड़ा के इसी बयान के बाद मणिशंकर अय्यर उन पर भड़क गए और फिर ये बयान दे दिया। I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. अब माना जा रहा है कि पवन खेड़ा ने मणिशंकर पर यह ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि अय्यर ने हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की खुले मंच से सराहना की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि आगामी चुनावों के बाद विजयन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लिहाजा इसके बाद पवन खेड़ा ने मणिशंकर का विरोध करते हुए ट्वीट कर दिया, जिससे मामला बढ़ गया और अब मणिशंकर अय्यर ने तीखे तेवर में पवन खेड़ा पर हमला कर दिया। I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. केरल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी शशि थरूर का मसला सुलझाकर अभी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। मणिशंकर अय्यर ने केरल के सीएम को लेकर ऐसा भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई। इस बयान के बाद मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मणिशंकर अय्यर ने पार्टी के कई दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल हैं। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. अब मणिशंकर अय्यर के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी पिच पर फुलटॉस गेंद फेंक दी और बीजेपी ने भी बिना वक्त गवाए इस करारा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केरल, बंगाल, असम हर जगह से जोड़कर राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केरल में मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित किया कि भाई राहुल गांधी नहीं जिता पाएंगे। दोपहर आते आते अब टीएमसी पश्चिम बंगाल से जो पार्टी वो बोलती है राहुल हटाओ, ममता जी को लाओ, इंडी अलायंस बचाओ। अभी असम से भी एक खबर आई है कि भाई उनके भूपेन बोरा जी वो कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो पूर्व अध्यक्ष रहे असम कांग्रेस के। तो एक बात स्पष्ट है कि किसी को राहुल गांधी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी हारे हैं तो ना जनमत है। अब अलायंस पार्टनर भी टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, सुप्रिया सुळे जी हो, उमर अब्दुल्ला हो, हेमंत सोरेन हो, वो सब राहुल गांधी से किनारा करते हैं, वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो न जनमत है न संगत है। राहुल गांधी एक प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट है।
इंडिया अलायंस के लिए वो लायबिलिटी है। इसीलिए सब उनके प्रति नो कॉन्फिडेंस प्रकट करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी, जनता भी, नेता भी, वेटरन भी, पार्टी अलायंस भी। राहुल गांधी को कोई नेता नहीं स्वीकारता और जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वो कांग्रेस को हराते हैं। दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर की बयानबाजी ने कहीं न कहीं कांग्रेस को भी दो खेमों में बांटने का काम किया है। एक तरफ जहां पवन खेड़ा अय्यर का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राशिद अलवी जैसे नेता अय्यर के समर्थन में नजर आ रहे हैं और उनकी इस नाराजगी की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व पर डाल दिया है। देखिए, जो कांग्रेस के बहुत से सीनियर लीडर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि उन सबको पार्टी के अंदर इन्वॉल्व करे। मुझे चिंता है, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर जो सीनियर लोग हैं, अगर वो नाराज हैं तो उन्हें मनाना चाहिए, कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक लंबे अरसे तक कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस को मजबूत किया है। अगर उनकी कोई नाराजगी है तो उसको दूर करना चाहिए। कुल मिलाकर जो मणिशंकर अय्यर अपनी बयानबाजी से निशाने कभी विरोधियों पर लगाया करते थे, आज उन्हीं के बयानों ने कांग्रेस के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है और ये बहस सीधा राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।